हो गया 45 45। एक्सप्लेन रेडिएशन। विकिरण को समझाओ। विकिरण क्या है? व्हाट इज रेडिएशन? क्या लिखता है? क्या पॉइंट है बेटा? व्हेन हीट इज transferred, when heat is transferred without need of any medium, it is called radiation। जब हीट का ट्रांसफर बिना किसी विदाउट एनी मीडियम, बिना किसी माध्यम के होता है, उसे हम विकिरण कहते हैं। जैसे एग्जांपल क्या है? सन रेज, हीट रिसीव्ड बाय एक एग्जांपल है बेटा, सन रेज। सूरज की किरणों से जो हमें हीट मिलती है वो एक तरह का रेडिएशन है। ये तो एग्जांपल हो गया, पर मीडियम में भी हो सकता है, पर हमें इसे मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। देखो सॉलिड मीडियम के लिए हमें जो कन्वेक्शन होता है वो क्या होता है? कंडक्शन। लिक्विड और गैस के लिए जो होता है वो क्या होता है? कन्वेक्शन। ये तो कंडक्शन, ये कन्वेक्शन। और जब कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़े तब जो होता है उसको रेडिएशन। ये बात समझ में आई क्या? तीनों कंसेप्ट। कंडक्शन के लिए क्या चीज चाहिए? सॉलिड मीडियम चाहिए। कन्वेक्शन के लिए क्या चाहिए? लिक्विड या गैस चाहिए। रेडिएशन के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। विदाउट वैक्यूम भी नहीं कहेंगे इसको, विदाउट एनी मीडियम हीट इज रिसीव्ड, दैट इज कॉल्ड रेडिएशन। बिल्कुल ठीक है क्या? मेरी बात समझे क्या? हैं? यस सर। ठीक है, बस इतना सा है। When heat is transferred without need of any medium, it is called radiation. Heat received by sun rays। हिंदी वाले बच्चे लिखो इसको। जब हीट का ट्रांसफर बिना किसी माध्यम के होता है, हिंदी वाले अक्षत लिख रहे हो? सर मैं हिंदी मीडियम वाला नहीं हूँ। तू हिंदी वाला नहीं है? हिंदी वाला और कौन है? अरे दीपांशु, कहां चला गया साला आज? दीपांशु, हिंदी वाला कौन बच्चा है जो सुन रहा है मेरी बात? अरे एक आध क्लास और ले लो, वैसे ही क्लास में आ रहा है फिर तो अपन फिर चलूंगा उल्टा टांगूंगा है। सामने देख नहीं रहे कौन कौन बोल रहा है? हिंदी मीडियम वाला हिंदी बोल के बता एक बार। अभी एब्सेंट लगाता हूँ साला। कौन कौन कितने जने हो तुम लोग? इतने जने हैं और एक भी स्पीकर ऑन नहीं कर रहा है। दीपांशु शर्मा, विशाल यादव, उमेश, ये राज रानी कौन है भाई? ये फिर ओम प्रकाश, हितेंद्र पाल, भास्कर सागर, बबलू तेली। यस सर। बोलो ना एक बार, बताओ ना क्या बोल रहा हूं मैं? हैं? आंसर, इसका आंसर बताओ, रेडिएशन की डेफिनेशन बताओ। अभी मैंने क्या बोला? बता के बोल के बताओ एक बार। रेडिएशन के लिए बोला व्हेन हीट इज ट्रांसफर्ड विदाउट नीड ऑफ एनी मीडियम, इट इज कॉल्ड रेडिएशन। जब ऊष्मा का अंतरण बिना किसी माध्यम के होता है तो उसे हम रेडिएशन कहते हैं। ठीक है। और हीट रिसीव्ड बाय सनरेज, सूरज की प्रकाश से जो हीट आती है उसे हम रेडिएशन कहते हैं। एक तरह का एग्जांपल है। एग्जांपल इसका ये है। और देखो इसमें क्या होता है, इसका मेन कंसेप्ट क्या है इसमें देखो, हीट इज रिसीव्ड, हीट इज रिसीव्ड इन द form of
बंडल्स ऑफ एनर्जी, बंडल्स ऑफ एनर्जी। हीट किस फॉर्म में आती है? एनर्जी के बंडल्स के फॉर्म में हमें मिलती है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, अगला देखते हैं। तो रेडिएशन में, रेडिएशन को एक्सप्लेन कैसे कर सकते हो? रेडिएशन का बेस्ट एक्सप्लेनेशन है एक्सप्लेनेशन ऑफ रेडिएशन। एक्सप्लेनेशन ऑफ रेडिएशन क्या है? ये सूरज है, ये सन है, ये इसकी किरणें हैं, है ना, ये इसकी रेज हैं, और ये अर्थ है अपनी, ये अर्थ है। ये कितना किलोमीटर दूर है? 15 करोड़। इतना दूर से जो रेडिएशन अपने पास आ रही है, कितना टाइम लेता है? 8 मिनट लगते हैं इसको यहां से यहां तक रेज को पहुंचने में, है ना, इतना दूर है। तो यहां पर जो अंडल आ रहा है, बीच में कहीं वैक्यूम है ना, बीच में नो मीडियम, कोई मीडियम नहीं है। तो ये जो एनर्जी यहां पर आई, इसकी सन की एनर्जी, ये वाली, दिस इज कॉल्ड रेडिएशन। ये रेडिएशन है। अरे समझ में आया क्या? ये तो एक तरह का रेडिएशन है, पर यहां पर भी अपने को जो प्रैक्टिकली अपन यहाँ करेंगे, यहाँ इन चीजों में रेडिएशन, ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने इसका है। ठीक है, अगला देखते हैं। मेरे हिसाब से ले लें, चलो एक और ले लो। अगला है क्वेश्चन नंबर 46। कहता है, क्वेश्चन नंबर 46 कहता है बेटा कि स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या है? व्हाट इज स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ? व्हाट इज स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ? स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या है? तो क्या कहता है? इसका लॉ ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन के लॉ का नाम क्या बेटा? स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो क्या कहता है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ? स्टीफन PHN भी होता है, FAN भी होता है, PHN करता हूं। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। अक्षत बोल के बताओ बेटा एक बार, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या लिखवा रहा हूं मैं? Q डॉट इज इक्वल टू सिग्मा A T रेज टू पावर 4। दिस इज स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। यश एक बार एक्सप्लेन कर बेटा। वेयर Q डॉट इज इक्वल टू, सर यहाँ पर डिस्टरबेंस हो रही है इसलिए मैंने माइक बंद कर दिया था। कोई बात नहीं बेटा, तू दूसरे को मैं अपनी बहन के, हाँ कोई बात नहीं बेटा। नेक्स्ट कौन है? कोई बात नहीं। नेक्स्ट कौन है? दूसरा बच्चा अक्षत, तू बोल दे बेटा। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर रेडिएशन Q डॉट इज इक्वल टू सिग्मा इनटू A इनटू T रेज़ टू पावर 4। ये ऐसा यूनिट वॉट, सिग्मा की ऐसा यूनिट है, सिग्मा का नाम है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, सॉरी कांस्टेंट, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, है ना। स्टीफन बोल्ट्जमैन स्पेलिंग देख लेना, BOLTZMA है ना बेटा। स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसकी यूनिट अपन निकालेंगे। ठीक है, और ए क्या होता है? क्षेत्रफल, एरिया, इसकी यूनिट तो हमें पता है मीटर स्क्वायर। और टी की यूनिट क्या है? टी इज टेम्परेचर। इसमें डेल्टा टी नहीं, ध्यान रखना, ये टेम्परेचर केल्विन में। तो इससे क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ही आ रहा है, इसका यूनिट निकालेंगे अगले पॉइंट में। देखो तो हम देखते हैं इसका क्या क्या अपन ने लगाया इसका यूनिट। देखो इसका हो गया Q डॉट इज इक्वल टू सिग्मा A। अक्षत बोलना बेटा मेरे साथ। ये इसकी यूनिट क्या होगी? वाट। ऐसा यूनिट निकाल रहे हैं ना, ऐसा यूनिट वाट। सिग्मा की निकालनी है, A की मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर की केल्विन 4। तो सिग्मा की यूनिट क्या हो जाएगी? सिग्मा की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? वाट अपॉन मीटर स्क्वायर केल्विन 4। ये बात समझ में आई क्या? ये ऐसा यूनिट ऑफ सिग्मा, वाट अपॉन मीटर स्क्वायर केल्विन 4, वाट अपॉन मीटर स्क्वायर केल्विन 4। ये स्टार रेज़ टू पावर 100। ये पूछेंगे तुमसे, पूछेंगे, ध्यान रखना। तो तीन चीजें तुम्हारे सामने मैंने कल बताई है, तीनों का अपने पास बिल्कुल कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आ गया। एक बार बोल के बता दे फटाफट। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन,
बोल बेटा। Yes, sir. Stephen Boltzmann law. Q dot is equals to sigma into A into T की power 4, where Q dot is equals to rate of heat transfer and sigma is equals to Stephen Boltzmann constant, and A is equals to area and T is temperature. And the SI units of these all of are Q dot is equals to watt, sigma की अपन को फाइंड करनी है, A is equals to meter square and temperature is equals to Kelvin. Now we rewrite the formula. Q dot is equals to sigma A into T की power 4. Now the Q dot SI unit is W watt. सिग्मा की अपन को फाइंड करनी है, एरिया इज इक्वल्स टू मीटर स्क्वायर एंड T4 इज इक्वल्स टू केल्विन 4. So sigma is equals to watt upon meter square Kelvin 4. So this is the sigma's SI units. ठीक है, मेरे हिसाब से आज का बेटा अपन इतने रखते हैं। अपन ने पूरा तीनों चीजों को अच्छी तरह से देख लिया। देखो क्या क्या हमने देखा आज, आपको पूरा बता दूं। आज हमने सबसे पहले कन्वेक्शन देखा, कन्वेक्शन की डेफिनेशन देखी, फिर हमने एक्सप्लेनेशन देखा कन्वेक्शन का, फिर हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ कन्वेक्शन को पढ़ा, फिर हमने उसकी यूनिट निकाली एच की, फिर हमने रेडिएशन को समझा, फिर रेडिएशन का डायग्राम देखा, और फिर हमने स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ और फिर सिग्मा की यूनिट निकाली। मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी तरह से अपन एक्सप्लेनेशन किया है। हमने 3 चीजें पढ़ी बेटा, इन तीनों का कंपैरिजन आज नोट कर लेना एक बार अच्छी तरह से। जो 3 चीजें तुम्हारे को बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, इनको मैं वापस समरी कर रहा हूँ। हमने 3 इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी है। एक है बेटा हमारा के, एक है हमारा एच और एक है हमारा सिग्मा। तीनों लॉ के अंदर के को बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, एच को बोलते हैं हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट, हीट ये ट्रांसफर बेटा है कॉफिशिएंट, और सिग्मा को बोलते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। के का हमने यूनिट कल देखी थी, ये आई थी वाट अपॉन मीटर केल्विन। आज हमने इसकी यूनिट निकाली है वाट अपॉन मीटर स्क्वायर केल्विन, और इसकी निकाली है वाट अपॉन मीटर स्क्वायर केल्विन 4। ये जो क्वेश्चन है ये बेटा थर्मल कंडक्टिविटी किसी भी सॉलिड के लिए होती है, किसी भी सॉलिड के लिए। ये हमेशा फ्लूइड्स के लिए होती है। फ्लूइड्स में क्या आता है, लिक्विड एंड गैस आ जाती है, जबकि इसमें नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। ये बिना मीडियम के चलता है, किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरे हिसाब से अपना ये सारा ये आज का सफिशिएंट है ना। कुछ पूछना है क्या? आज इनको बेटा नोट कर लेना। क्वेश्चन अपने कितने तक हो गए? अब वी हैव कंप्लीटेड आवर क्वेश्चंस प्रीवियस। हमने 46 क्वेश्चंस, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस को अच्छी तरह से इनको एक एक पेज पे ढंग से नोट करना। इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स आएंगे तुम्हारे। ये लास्ट के 4 चैप्टर्स का पूरा समरी है बेटा, ध्यान रखना है ना। ये लास्ट के 4 चैप्टर्स की ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ऐसे छोटे छोटे डेरिवेशंस हैं, आज इनको कंप्लीट कर लेना। अपने ME 306 में अपने 46 क्वेश्चंस अपने